महाभारत की कहानी तो आपने दादी नानी से कई बार सुनी होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि आज के इस आधुनिक भारत में हमारे पास एक ऐसे स्कॉलर थे जिन्होंने महाभारत की इस कहानी को रीराइट करने में 50 सालों का समय लिया और तैयार करी टोटल 13,000 पेजों की एक किताब। तो चलिए जी, आज हम इसे ही क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत के बारे में पढ़ते हैं इन आर टू द पॉइंट सीरीज, जहां पर मैं आयुषी चौरे आपको पढ़ाने वाली हूं हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो चलिए जी, अगर हम इस टॉपिक की बात करें द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत, जो कि बोर्ड्स में आपसे बहुत बार पूछा जाता है अलग अलग तरीकों से, चाहे फिर वो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो या फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, सभी में आपको ये जो टॉपिक है ये देखने को मिल जाएगा। अब वैसे तो महाभारत की स्टोरी आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि दिस इज अ वॉर बिटवीन द कजन्स, ठीक है, कि भाई जो पांडव है और कौरव है दोनों जो है वो कहीं ना कहीं पैट्रिलिनियल सक्सेशन यानी कि राजगद्दी को लेकर दोनों के बीच में लड़ाइयां हो रही थी। लेकिन अगर हम बात करें तो ये जो पूरी महाभारत की स्टोरी है जिसमें टोटल 1,00,000 वर्सेस हैं, ये लिखे गए हैं टोटल 1,000 सालों तक। जी हाँ, टोटल 1000 ईयर्स तक, जहां पर 500 BCE यानी अगर हम बात करें कि जो हमारा लेटर वैदिक पीरियड है वहां से ये कहानी शुरू होकर गुप्ता पीरियड यानी कि 500 CE तक, इस पूरी कहानी में कई सारे चैप्टर्स जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम ऐड करेंगे। अब सभी स्कॉलर्स के पास जब मॉडर्न इंडिया में इस महाभारत टेक्स्ट को पढ़ने की लेकर बात आई तो सभी कहीं ना कहीं कंफ्यूज थे कि किस बात को सही माने और किस बात को सही नहीं माने, क्योंकि इन 1,000 सालों में इस महाभारत के कई सारे एडिशंस प्रिपेयर हो रहे थे और साथ ही साथ कई सारी रीजनल लैंग्वेजेस में भी स्टोरी को अपने तरीके से बताया जा रहा था। तो इसके लिए 1919 में VS सुथानकर यानी कि विष्णु सीताराम सुथानकर, जो कि एक संस्कृत स्कॉलर होते हैं, उन्होंने इस प्रोजेक्ट की लीडरशिप ली और अपने साथ कई सारे दूसरे संस्कृत स्कॉलर्स को मिलाकर एक टीम तैयार करी। और यहां पर उन्होंने बात करी कि हम महाभारत के जितने भी एडिशंस हैं उन सभी एडिशंस को पढ़कर उसमें से सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटीज को अलग कर कर एक ऐसा एडिशन तैयार करेंगे जहां पर हमें महाभारत की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी। सो ही अंडरटुक अ प्रोजेक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग अ क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत, और जिसके लिए उन्होंने एक कई सारे संस्कृत स्कॉलर्स के साथ एक टीम अपनी यहां पर तैयार करी थी। और इनका ऑब्जेक्टिव था कि कई सारे जो भी संस्कृत के मैन्युस्क्रिप्ट अवेलेबल थे उन सभी को पढ़कर, जो कि अलग अलग लैंग्वेज और स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, उन्हें सभी को लेकर एक क्रिटिकल एडिशन तैयार करें। अब उन्होंने देखा कि भाई ये जो महाभारत है ये बहुत सारी जगहों पर आपको संस्कृत लैंग्वेज में मिल रही है जो कि जनरली ब्राह्मण्स के थ्रू लिखी जा रही है, लेकिन कहीं कहीं ये पाली, प्राकृत और तमिल में भी लिखी जा रही है। अब ये जो पाली, प्राकृत और तमिल वाली ये जो रीजनल एडिशंस थी ये कहीं ना कहीं डिफर कर रही थी सेंट्रल स्टोरी के साथ, ठीक है, कि यहाँ पर अलग अलग तरीके से स्टोरी को इंटरप्रेट करने की कोशिश करी। तो यहाँ पर इन्होंने रिजल्ट ये निकाला कि भाई महाभारत के जो डिफरेंट एडिशंस इन्होंने देखे तो इन्होंने इसको लेकर अपना एक नया एडिशन जो कि टोटल 13,000 पेजेस का था उसको बनाया। अब एक तरफ उन्होंने सारी सिमिलरिटीज को पॉइंट आउट किया और दूसरे तरफ जहां पर एक शब्द को लेकर या एक टर्म को लेकर या एक वर्ड्स को लेकर उन्हें जो डिससिमिलरिटीज लग रही थी वो उन्होंने नीचे जो आप बोल लीजिए कि बिलो ऑफ द पेजेस जो आप बोल लीजिए जो अपेंडिसेस वगैरह थे उसमें इन्होंने ये सारी चीजें जो है फुटनोट के फॉर्म में जो है वो सारी चीजें यहाँ पर उन्हें अपेंडिसेस और फुटनोट के फॉर्म में सारी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर उन्होंने लिखनी शुरू कर दी। और इस तरीके से पूरी की पूरी ये नजर आया कि इस 13,000 पेजेस की किताब में से टोटल मोर देन हाफ या आप बोल लीजिए कि 7,000 पेजेस जो है वो यहां पर इन्हीं वेरिएशंस को कंबाइन कर रहे थे। सो रिजल्ट केम आउट कि सेवरल कॉमन एलिमेंट देखे गए कि जो स्टोरी संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई थी वहां पर बहुत सारी चीजें कॉमन देखी गई क्योंकि वो ब्राह्मण पर्सपेक्टिव से लिखी गई थी। लेकिन अगर हम बात करें रीजनल पर्सपेक्टिव से लिखी गई कहानी की तो वहां पर वेरिएशन मिलेंगी कई सारी, ठीक है, क्योंकि हर रीजन में स्टोरी जो है वो अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट किया गया था। कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा कि एक रिजिलियंट नेचर यहाँ पर नजर आ रहा है जहाँ पे डोमिनेट ब्राह्मण ट्रेडिशन के साथ जो रिजिलियंट ट्रेडिशनल आइडियाज थे या जो लोकल आइडियाज थे वो भी कहीं ना कहीं मिल रहे थे, ठीक है, कि वो प्रैक्टिसेस जो कि ब्राह्मण्स ने कुछ और तरीके से बताई थी लेकिन वहीं पर अगर आप रीजनल लेवल पर जाओगे तो वही स्टोरी आपको एक दूसरे तरीके से नजर आएगी। और ऐसे क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत जो है वो प्रिपेयर किया गया। तो 1999 से 1966
1996 तक फाइनली इस महाभारत का क्रिटिकल एडिशन कंप्लीट हो जाता है, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस उसका कंप्लीट एडिशन जो है वो हम देखते हैं। चलिए जी, अब देखते हैं इस चैप्टर से, इस पर्टिकुलर टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग इनिशिएटेड द टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत, किसने ये काम शुरू किया था? तो ये थे वीएस सुधानकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्रिटिकल एडिशन ऑफ द महाभारत वाज कंप्लीटेड इन द ईयर, किस ईयर में इस महाभारत का क्रिटिकल एडिशन कंप्लीट हुआ था? तो ये हुआ था जी 1966 में। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सो द डैश इज वन ऑफ द मोस्ट कोलोसियल एपिक ऑफ द सबकॉन्टिनेंट व्हिच इज इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म, ऋग्वेद, रामायण, महाभारत या अष्टाध्यायी। किस एपिक की बात हो रही है? महाभारत की बात हो रही है। अब यहाँ पर आपको कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं कि राइट द मेन इन्फ्लुएंसेस व्हिच कैन बी टेकन फ्रॉम द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। किस क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत से कौन से इन्फ्लुएंसेस हम ले सकते हैं? तो पहली चीज हमने क्या देखी कि कई सारे जो सेवरल कॉमन एलिमेंट जो कि संस्कृत में लिखे गए थे वो आपको सेम मिलेंगे थ्रू आउट द इंडिया, चाहे आप नॉर्थ से साउथ तक जाएं तो जो कहानी संस्कृत में लिखी गई है वो सेम ही तरीके से बताई गई है। लेकिन जब आप बात करें रीजनल वेरिएशंस की, कि जो रीजनल लेवल पर लिखा गया है वहां पर हर एरिया पर आपको अलग अलग तरीके से स्टोरी को बताया गया, और यही सारी वेरिएशन जो है वो आगे जाकर फुटनोट्स और अपेंडिसेस में क्या करी गई, लिखी जाती हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द वेरियस स्टेजेस थ्रू व्हिच अ क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत वाज कंपाइल्ड इन द 20th सेंचुरी और एनालाइज द रोल ऑफ स्कॉलर्स इन द टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। और ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे सीपीएससी 2024 में, और चांसेस हैं कि आगे आप इस क्वेश्चन को अपने हाफ ईयरली, प्री बोर्ड या बोर्ड में भी आप इसे देख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये सारी स्टेप्स बताई गई हैं आपको। नेक्स्ट, द हिस्टोरियन कंसीडर सेवरल एलिमेंट व्हेन दे एनालाइज द महाभारत, सब्सटैंशिएट द स्टेटमेंट विद द सूटेबल एग्जांपल, कि भाई महाभारत को स्टडी करते समय हिस्टोरियंस ने किन किन बातों का ध्यान रखा हुआ था। तो ये सारी चीजें हैं जो यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है जी, एक और क्वेश्चन कि डिस्क्राइब द प्रोसेस टेकन बाय द वीएस सुधानकर एंड हिज टीम इन प्रिपेयरिंग द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत, जो कि सीपीएससी 2026 में पूछा गया था। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूअसली 2024, 25 एंड 26 कंटिन्यूअसली ये क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा रहा है। दैट इज व्हाई दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें हमने इस चैप्टर में देखी हुई थी, इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमने ये सारी चीजें देखी हुई थी। चलिए जी, तो इसी के साथ मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।